क्या तुम यहाँ पर मुझे इसके बारे में जो कुछ ज्यादा बताना चाहते हो? वही विपिन कहता है, हाँ हाँ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम यहाँ पर अभी एक राइजिंग कला का साधना टेक्निक का यूज करती हो। राइजिंग साधना टेक्निक की वजह से यहाँ पर तुम्हारे अंदर पहले से यून ऊर्जा भरी हुई है। यून ऊर्जा यहाँ पर तुम्हारी बॉडी को पहले से ही ठंडा और नमीदार बनाकर रखती है। हालांकि तुम उसके ऊपर से फिर से वो यून गोलियां खा लेती हो। यून गोलियां खाना ये साथ में यहाँ पर तुम्हारे साथ में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। साधना टेक्निक के साथ में मिलते हुए यहाँ पर वह तुम्हारी चमड़ी को धीरे धीरे यहाँ पर जलाने लगेगी और गलाने लगेगी, जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर स्कार्स बनना शुरू हो जाएंगे। और मैं तुम्हें कहूँ तो शायद यहाँ पर तुम्हारे गर्दन के पीछे और तुम्हारे बड़े बड़े विचारों के पास में भी ऐसे ही कुछ रेड स्कार्स बने हुए हैं। विपिन ने उसको बताया, लेकिन जैसे यहाँ पर उसने वह शब्द उसको कहे तो उसके साथ में ही, क्या तुम मुझे यहाँ पर वास्तव में डराना सोचते हो? और इसके अलावा तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? ये तो मेरा यहाँ पर पर्सनल चीजें हैं, तुम्हें इसके बारे में कैसे देख सकता है? क्या तुम यहाँ पर आर पार देख सकते हो? यहाँ पर वो उससे पूछने लगती है। आखिरकार यहाँ पर ये बंदा क्या वास्तव में इसके पास में किसी तरह से कोई आंखें थी जो उसको यहाँ पर साफ साफ देखने में कामयाबी हासिल दे रही थी? और इसके अलावा गोलियां, अरे वो नमी वर्धक गोलियां आखिरकार मेरे को यहाँ पे किस तरह से चोट पहुंचा सकती है? तो विपिन कहता है, हाँ गोलियां तो नहीं, लेकिन यहाँ पर फॉर्मेशन और तुम्हारे रहने की जगह तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बड़ा मुसीबत बना सकती है। देख लो मैं बताता हूँ तुम्हें, तुम अभी यहाँ पर शायद दक्षिण पश्चिम के अंदर रहती हो, है ना? तो वहीं दूसरी तरफ जैसे विपिन वह शब्द कहता है, हाँ तो तुम्हें कैसे पता? तो विपिन यहाँ पर उसकी बातों पे कोई ध्यान नहीं देता और उसे बताता है, दक्षिण पश्चिम यन और यन ऊर्जा वहां से आती है। सूरज उत्तर पूर्व की तरफ उगता है और दक्षिण पश्चिम की तरफ डूब जाता है। और सूर्य उदय यहाँ पर यांग ऊर्जा और यहाँ पर सूर्यास्त यंग ऊर्जा को यहाँ पर जन्म देता है। इसके अलावा तुम पहले से एक नदी के पास में भी रहती हो, जिसकी वजह से तुम्हारे पास में बहुत ज्यादा नमी जरूरत है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये चीजें तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी पैदा कर रही है। इसकी वजह से यहाँ पर जो तुम्हारी यिन और यान ऊर्जा है और तुम जो गोलियां खा रही हो उसकी वजह से यहाँ पर ये सब कुछ तुम्हारे साथ में हो रहा है। और तुम्हें मैं बताऊं ना तो ये तो केवल एक छोटी मोटी सी बेचारी सी शुरुआत है। आगे जाने के बाद में तो तुम्हारे साथ में और भी बड़ी बड़ी चीजें यहाँ पर हो सकती थी। कि जैसे यहाँ पर विपिन वह शब्द कहता है तो उसके साथ में ही, क्या शुरुआत? उस लड़की की तो पूरी तरह से टिपिटी गुल हो जाती है और वो पूरी तरह से अगवा करे गई थी। उसके साथ में यहाँ पर वास्तव में अब उसको खुद थोड़ा थोड़ा सा शक होने लगा था। वास्तव में वह दक्षिण पश्चिम की तरफ रहती थी, तो उसके साथ में यहाँ पर उसको अब उसके ऊपर कुछ ऐसा लगने लगा था। तो वो कहती है, चलो ठीक है, लेकिन अब तुम मुझे एक चीज बताओ कि आखिरकार मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास कैसे कर लूं? तुम मुझे जब तक नहीं बताओगे आखिरकार मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास कैसे कर सकती हूँ? तो वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है, अरे ये तो बड़ा आसान है। तो वहीं दूसरी तरफ वो लड़की कहती है, हाँ देख लो, अगर तुम मेरे यहाँ पर पूरी तरह ठीक कर देते हो ना तो उसके साथ में यहाँ पर मैं तुम्हें वह जो खून है ना वह 600 गोले के अंदर ही दे दूंगी। चलो बहुत अच्छा, फिर यहाँ पर ठीक रहेगा। चलो एक काम करो कि जल्दी से मुझे यहाँ पर जो एनर्जी रिकवरी गोलियां है ना उसकी यहाँ पर 10 बोतलें लाकर मुझे दे दो। क्या तुम वास्तव में पागल वागल हो गए हो? क्या तुम वास्तव में यहाँ पर गोल्ड एसेंस पिल्स मांग रहे हो मेरे से? यहाँ पर जो एनर्जी रिकवरी गोलियां है ना उसको इस जगह पर गोल्ड एसेंस गोलियां कहा जाता है। तो वही विपिन ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल मुझे वो चाहिए। अबे तुम पागल हो क्या? वो बहुत ज्यादा महंगी आती है। आखिरकार 10 बोतलों का मीन्स है यहाँ पर कम से कम 100 गोलियां 100 सिक्के देना। तुम क्या मेरे को लूटने के लिए यहाँ पर आए हो? तो विपिन कहता है, देख लो, अगर तुम यहाँ पर अपने आप को ठीक करना है तो उसके लिए इतनी ज्यादा तो यहाँ पर कुछ तकलीफ उठानी ही होगी ना। क्या तुम यहाँ पर बिना कुछ करे ही मेवा खाना चाहती हो? तो वहीं दूसरी तरफ इस बात को सुनते ही उस लड़की का चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है। तो वो कहती है, हाँ ठीक है मैं दे तो दूंगी, लेकिन तुम्हें मैं पहले बता देती हूँ, अगर यहाँ पर यह काम नहीं किया तो उसके साथ मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। तुम अभी काले बाजार के अंदर हो, मैं तुम्हें यहाँ पर नंगा करके भगाऊंगी इधर उधर और तुम्हारा यूज यहाँ पर मेरे सारे पैसे निकलवाने के लिए करूंगी और उसके बाद में तुम्हें यहीं पर ही मार डालूंगी। यहाँ पर वो लड़की पता नहीं कौन कौन सी बातें यहाँ पर करते जा रही थी। शायद विपिन की बॉडी का गलत यूज यहाँ पर होने जा रहा था। तो विपिन यहाँ पर चुपचाप वहीं पर ही खड़ा था। तो वो कहता है, अरे अरे मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, एक काम करो कि यहाँ पर जल्दी से ना मुझे एक होल बता दो, मुझे यहाँ पर वहां जाकर इससे कुछ बनाने की जरूरत है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वो लड़की हाथ हिलाती है और उसके साथ में ही विपिन को एक चैम्बर के अंदर ले जाया जाता है। विपिन जल्दी से चैम्बर के अंदर जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। उसके बाद विपिन जल्दी से एक गोली को बाहर निकालता है और उसके अंदर अपनी साफ एनर्जी डाल देता है और जैसे वो ऐसा करता है उसके साथ में उसकी वो गोली तैयार हो जाती है। विपिन के लिए यहाँ पर ये सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल थी। आखिरकार अगर उसके पास में ये सारी चीजें है ना तो उसके साथ में साफ एनर्जी
उसको पूरी चीजें यहाँ पर कर सकती थी। और रही 10 बोतलों की बात, अरे 10 बोतलें तो उसके खुद के लिए थी। अगर वो यहाँ पर इनके साथ में काम करता है तो उसके बाद में उसके लिए बड़ा आसान हो जाएगा अपनी साधना को आगे बढ़ाना। और इसी वजह से वो उन गोलियों को अपने पास में इकट्ठा करना चाह रहा था। और रही यहाँ पर इसको लूटने की बात, तो ये काला बाजार के अंदर होने के बाद में यह तो था नहीं कि यहाँ पर ये लड़की दूध की धुली हो सकती थी। 15 मिनट बाद में विपिन आखिरकार थका हारा चेहरा लेकर बाहर निकल कर आता है, तो वहीं दूसरी तरफ बाहर वही लड़की खड़ी हुई थी। जैसे यहाँ पर वो बाहर आता है तो वो कहती है क्या तैयार है, तो वहीं विपिन यहाँ पर जल्दी से उसे एक गोली दे देता है। क्या एक गोली? अबे तुम बेवकूफ हो क्या, या तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो? मैंने तुम्हें यहाँ पर 10 बोतलें दी थी और तुमने केवल मेरे को एक गोली वापस दी। अबे क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? और इसके अलावा यहाँ पर मुझे इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं लग रहा। तो विपिन ने कहा अरे एक बार लेकर तो देखो कि इसके अंदर किस तरह की पावर छुपी हुई है। तो वहीं यहाँ पर जो सामने वाली लड़की थी वो थोड़ी दूर गोली को देखती है और उसके बाद में उसको ले लेती है। जैसे यहाँ पर वो उसको लेती है तो उसके साथ में ही धीरे धीरे उसको यहाँ पर कुछ ठंडक सी महसूस होना शुरू हो जाती है। उसके बाद में वो जल्दी से अपने उस मफलर को हटा देती है जो वो गले पे बांधे हुई थी, और उसके साथ में वो हाथ लगाकर देखती है तो वहां पर बिल्कुल सफाट सी स्किन हो गई थी। जो उसको स्कार्स थे ना वो पूरी तरह से हट चुके थे। और उसके बाद में यहाँ पर वो बड़े बड़े विचारों को नहीं देखती है, क्योंकि वहां पर देखना अभी उसके लिए लाजमी नहीं था ना, ये तब देख लेगी। तुम बड़े तेज हो रहे हो है। ये क्या सब कुछ ठीक हो गया? 2 साल हो गए, मैं 2 साल से इन सभी चीजों को यहाँ पर झेल रही हूँ। मैंने पीछे टैटू भी बनवा लिया, मैं यहाँ पर ईथर के अंदर आया करती थी और इसके अलावा यहाँ पर पता नहीं मैं क्या क्या किया करती थी, लेकिन इतनी जल्दी सब कुछ ठीक कर दिया गया। वास्तव में यहाँ पर उस चीज को देखने के बाद में उस लड़की की आंखें वास्तव में बाहर निकल कर आ गई थी। और आखिरकार इस बंदे ने केवल एक ही बार के अंदर ऐसा सब कुछ कर दिया था। बॉस, अरे आप तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई हैं। आखिरकार आपने ऐसा कौन सा जड़ी बूटी खा ली है? यहाँ पर पास में खड़े वैसे कुछ लड़ाकू उससे कहते हैं। तो वही क्या तुम सच कह रहे हो, तुम मजाक नहीं कर रहे? तो लड़की जल्दी से एक शीशा बाहर निकाल कर देखती है और जैसे वो शीशे के अंदर देखती है ना तो उसकी आंखें वहीं पर चौंध दिया जाती है। वास्तव में उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया था जब उसने अपनी शकल सूरत देखी। अभी इस समय ना वो बड़ी ही सेक्सी लग रही थी, बड़ी एट्रैक्टिव। आखिरकार यहाँ पर उसको देखकर किसी का भी मन पिघल सकता था, और मेरे बंदों का तो यहाँ पर सुनकर ये मन पिघल रहा होगा। और उसके साथ में उसकी चमड़ी पहले से बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती जा रही थी, गुलाबी यहाँ पर बिल्कुल वो हो चुकी थी। आपके पास क्या और गोलियां हैं? वो लड़की जल्दी से विपिन से कहती है। क्या और गोलियां? अरे तुम मेरे को क्या मारना चाहती हो? मेरी हालत पहले से खराब हो गई है, मेरी बहुत सारी एनर्जी इसके अंदर चली जाती है। अगर तुम कह रही हो तो चलो ठीक है, 10 गोलियां और दे दो। 10 बोतलें और? उसके साथ में वो लड़की बस धड़ाम से गिर जाती है। तो वही दूसरी तरफ वो कहती है हाँ ठीक है लेकर आ रही हूँ। उसके साथ में यहाँ से फिर से वो 10 बोतल लाके विपिन को दे देती है। तो वही दूसरी तरफ विपिन ठहरा यहाँ पर नौटंकी का पिटारा, बस 1 सेकंड के अंदर गोली बनाता है, 15 सेकंड अंदर वेट करता है और इस बार बिल्कुल मायूस शकल और पीले चेहरे के साथ में वापस से वो बाहर निकल कर आ जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर उसने कुछ ज्यादा ही हाथों की लकीरें मिटा दी हो। ऐसा ही विपिन की हालत वैसे लग रही थी। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन का तो वैसे दिमाग खराब हो रहा था। विपिन भी बड़ा हैरान था, आखिरकार यहाँ पर उसकी उन सभी गोलियों के अंदर ऐसी ताकत कैसे आ गई? विपिन की जो स्वर्ग की वो साफ एनर्जी थी ना, वो तो केवल एक काम में आया करती थी कि बस वो वहां पर किसी को ठीक कर सकती थी, लेकिन जवान बना देना ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया था? विपिन वास्तव में इस चीज को सोचने के बाद में बड़ा हैरान था। मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैंने अपनी खुद की वह स्वर्ग साधना टेक्निक बनाई है ना, उसके साथ में ये कुछ चमत्कार हुआ होगा। क्योंकि इस बार तो जो विपिन था उसकी जो स्वर्ग की साधना टेक्निक थी ना, वो यहाँ के स्वर्ग से भी ऊपर की तरफ बढ़ चुकी थी। यानी कि विपिन अब स्वर्ग से भी एक कदम ऊपर की तरफ चला गया था। इसी वजह से अब स्वर्ग की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी तरह से उसको यहाँ पर चोटिल कर सके। विपिन वहाँ पर बाहर निकलता है और फिर से वो गोलियों की बोतल उसको दे देता है, और फिर यहाँ पर इस बार वो जल्दी से एक महिला को वहाँ पर बुला लेती है और उसको कहती है, और यहाँ पर वो उसको गोली दे देती है। वो महिला दिखने में यहाँ पर 70-80 की लग रही थी। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर अभी आकाश के अंदर जब से एनर्जी खत्म होना शुरू हुई है ना, तो उसके साथ में जो नॉर्मल गॉड होते हैं ना, उनकी जो एज होती है वो 150 वर्ष के आसपास ही होती है। और रही यहाँ पर जो स्टेज 2 के लड़ाकू, उनकी जो एज होती थी वो 1000 वर्ष, और उससे ऊपर की यहाँ पर कम से कम 10,000 वर्ष, और उसके ऊपर 1 लाख वर्ष की होती थी। और जो यहाँ पर बियॉन्ड गॉड होते थे ना, वो तो और भी ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे।
जल्दी उस औरत ने भी उस गोली को खा लिया और जैसे उस गोली को उसने खाया, अगले पल यहाँ पर उसके अंदर से रोशनी निकलना शुरू होती है और उसकी झुर्रियां यहाँ पर गायब होना शुरू हो जाती है। उसकी चमड़ी यहाँ पर पूरी तरह टाइट होने लगती है। ये क्या, मैं जवान हो गई, मैं जवान लोंडिया बन गई, अब तो मैं बड़े बड़े मुस्टंडों को भी अब गिरा सकती हूँ। आखिरकार ये मैं वापस ठीक हो गई। वहां पर जैसे वो बुढ़िया ठीक होती है ना, तो उसके साथ में उसकी जवानी यहाँ पर जाग जाती है। हे भगवान, आखिरकार ये सारे यहाँ पर हवस के पुजारी हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ यहाँ पर वो जो लड़की थी विपिन के साथ में बातें कर रही थी, वो कहती है, दोस्त मैं तुम्हें यहाँ पर किस नाम से बुला सकती हूँ? तो वही दूसरी तरफ वो कहते हैं, मैं विपिन हूँ। ओ, मैं किरण। तो उसके साथ में दोनों एक दूसरे के साथ परिचय कर लेते हैं। इस समय यहाँ पर अब बात है ना बहुत ज्यादा आगे तक बढ़ चुकी थी। पहले तो यहाँ पर केवल विपिन उसके लिए एक अजनबी सा था, अब इस जगह पर वो उसके लिए एक बिजनेसमैन है। अगर उसके पास में ये गोलियां हुई ना, तो उसके साथ में उसका जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा लंबा दौड़ सकता है। उसके बाद में तो उन्हें पैसों की कोई जरूरत या पैसों की तंगी बिल्कुल भी नहीं रहने वाली थी। वह आराम से यहाँ पर काम कर सकते थे। वो वहाँ पर उससे कहती है, विपिन क्या मैं आपसे एक बात कर सकती हूँ? क्या हम लोग यहाँ पर एक पार्टनरशिप बिजनेस कर सकते हैं? उसके अंदर हम लोग 50-50% का मुनाफा ले सकते हैं। तो विपिन ने कहा 50-50, हाँ बुरा नहीं है, ठीक ही है। विपिन ने अपना सर हिला दिया बिना किसी झिझक के। वैसे भी यहाँ पर उसको भी पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली थी। इसके अलावा भूमिगत बाजार के अंदर यहाँ पर उसका कोई काम नहीं होगा। उसको तो बस यहाँ पर वह एनर्जी गोलियां बनानी थी और उसके साथ में सभी को बांटनी थी। इसके अलावा रही यहाँ पर सारी बातें, तो ये सब कुछ कर सकती थी। तो उसके साथ में वो कहती है, चलो विपिन क्या तुम्हारे पास में और गोलियां पड़ी हुई है? मुझे 10 गोलियां चाहिए। तो विपिन कहता है, 10 गोलियां? चलो लाओ, मुझे यहाँ पर 10 बोतलें और चाहिए होगी। वही दूसरी तरफ, क्या 10 बोतलें? अबे तुम दिमाग खराब है क्या? तुम्हें पता है कि यहाँ पर एक गोली है ना उसकी कीमत ही बहुत ज्यादा है, यानी कि एक बोतल के अंदर 10 गोली आती है, तो एक बोतल की कीमत यहाँ पर 100 दिव्य सिक्के हैं। तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर वो कहती है, चलो ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर एक साथ काम कर रहे हैं ना, तो हम इसका बंटवारा भी कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको भी इन्वेस्टमेंट के तौर पर लेंगे 50-50, ठीक है? तो विपिन कहता है, हाँ ठीक है। वैसे भी विपिन को यहाँ पर अभी अपने पीछे अपने परिवार और बहुतों का भी ध्यान रखना जो था। जैसे विपिन इस बिजनेस डील के लिए यहाँ पर तैयार होता है, तो उसके साथ में लड़की कहती है, तो ठीक है, बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।